श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। खो मुआ महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर दानसरकार नमः। श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण से छठे स्कंद की 10वें अध्याय कथा है, जिसमें देवताओं द्वारा दथित ऋषि की स्त्रियों से वज्र निर्माण और वृत्तासुर की सेना पर आक्रमण की कथा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इंद्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावनः पश्यतामनिमेषाणाम तत्तेवांतर्दधे हरि। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विश्व के जीवनदाता श्री हरि को इस प्रकार आदेश दे करके देवताओं के सामने भगवान वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीच ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीच ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रीतम एवं अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा कि किम नु तद दुस्त्यजं ब्रह्मण पुंसां भूतानुकंपिनां भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेद्य कर्मणां ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेते नेति नाह यदीश्वरः। ब्रह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े सच्ची महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले को विपत्ति नहीं दे जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नहीं निकलती। इसलिए आप हमारी विपद समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीच ऋषि कहते हैं, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग की प्रत्युपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। यो अध्वेणात्मना नाथा न धर्मम न ऐसा पुमान इहेत भूत दया सशोच्या स्थावरैरपि एतावानव्ययो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः यो भूत शोक हर्षाभ्यात्मात्मा शोचति हृष्यति। देवमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। कहते हैं, बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। तो इस अविनाशी धर्म का उपासना का रूप क्या है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुखी हो और सुख में सुखी हो, यह धर्म का स्वरूप है। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर हैं। जगत के जन धन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी की पड़ता है। कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीच ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा अर्थात श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। और फिर उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए
तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पुरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और विषय हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग भी तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित वृत्तासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता अभी आरंभ नहीं हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर उस समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर युद्ध हुआ। तो उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों आदित्य, अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांत से शोभायमान हो रहे थे। वृत्तासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुचि, संबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हैग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, विखपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के साथ सामान से सुसज्जित होकर स्वर्ण के दैत्यराज इंद्र की सेना की आग को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देवसेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुद्गर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, शतघ्नि, भुसुंडी आदि अस्त्रों की बौछार से देवताओं को सबों से ढक दिया। एक पर एक इतने बाण चारों से जा रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। परीक्षित, वह शस्त्रों और वस्तुओं की वर्षा देव सैनिकों को छू तक न सकी। उन्होंने अपने हस्तलाघों से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र समाप्त हो गए तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की भांति काट गिराया। परंतु परीक्षित, जब वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा उनके असंख्य अस्त्र भी देवसेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, तो सबके सब सकुशल हैं। अब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्तासुर को युद्धभूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उसका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्तासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा। वीर श्रवण वृत्तासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी से विप्रचिति, नमुचि, पुलोमा, मय, अनर्वा, संबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरो भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उसमें उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। सावर कहते हैं, संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। कौन कौन से? एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को बस में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तो कहते हैं, तुम लोग भला जो है ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां षष्ठस्कन्धे बिंद्र वृत्तासुर युद्ध वर्णनम नाम 10वां अध्यायः। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री